नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आन्या भक्त में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी है बताने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसी विषय में आज हम जानेंगे। तो पूजा के दौरान चाहे आप रोज की पूजा कर रहे हो या कोई खास पूजा, आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही करना चाहिए। तो चलो जानते हैं दोस्तों, आपको भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान ये नहीं बोलते कि आप 1 घंटे या 2 घंटे पूजा करें। आप जितना टाइम दे सकते हैं पूजा में उतना दें, लेकिन पूजा रोज़ करें। एक दीपक ज़रूर जलाएं और भगवान का नाम लें। जिनको टाइम नहीं मिलता वो जो वर्किंग हैं वो कभी भी कर सकते हैं, और जो घर पर रहते हैं वो टाइम निकालें और सुबह शाम कोशिश करके दीपक जलाएं और भोग लगाएं। जो भी है उसका भोग लगाएं। बतासा, गुड़, मिठाई जो श्रद्धा हो वो लगा सकते हैं, और किसी मंत्र का जाप कर लें, क्षमा याचना कर लें, तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तो दोस्तों, पूजा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुंह किस तरफ है, पूर्व या उत्तर। तो हमें पूर्व और उत्तर की तरफ ही करके पूजा करनी चाहिए, और दक्षिण या पश्चिम में नहीं मुंह करना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि पंच देवता की पूजा करें। पंच देवता श्री गणेश भगवान, सूर्य भगवान, भगवान विष्णु, श्री विष्णु भगवान और माँ दुर्गा, श्री गणेश भगवान की पूजा तो हर पूजा में सबसे पहले की जाती है। तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। सूर्य देवता जो नवग्रह के राजा माने जाते हैं। नवग्रह हमारे जीवन में हर अच्छे बुरे कर्म का हमें फल देते हैं, तो उनकी पूजा करना भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु जो हैं वो हमारे रचयिता हैं और पालनहार हैं माने जाते हैं। जो उनकी पूजा हमें रोज ही करनी चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा अंत में क्यों की जाती है? क्योंकि वो हमारी जगत जननी जगदम्बा परम शक्ति हैं, तो उनकी पूजा अंत में की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इनका ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा हमें कुल देवता और अपने पूर्वजों को भी जरूर प्रणाम करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारी सुख समृद्धि बढ़ती है। तो यह तो हुआ हमें पंच देवता की पूजा रोज करनी चाहिए। लेकिन हमें पूजा में करना क्या चाहिए? तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप एक दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है थोड़ा सा भी, तो पंचोपचार से पूजा करें। पंचोपचार का अर्थ है, पहले भगवान को स्नान कराएं, फिर धूप, दीप, फूल, चंदन चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। यह होता है पंचोपचार से पूजा करना। और दोस्तों, पंचोपचार से पूजा करने के बाद एक और पूजा में जरूरी चीज है, वो है तुलसी पात्र। तुलसी पूजा करते समय हमें तुलसी के पात्र जरूर अर्पित करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तुलसी का प्रयोग नहीं करते तो पूजा में भगवान वह प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी को भी सभी पूजा में नहीं प्रयोग में लाते हैं। तुलसी शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी पात्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। तुलसी पात्र बिना स्नान के लिए कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान बिना स्नान किए हुए तुलसी पात्र को ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को कभी रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी
के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों गंगा जल को भी हमारी पूजा में बहुत महत्व होता है। गंगा जल को कभी प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र मतलब जैसे लोहे, एल्युमिनियम के बर्तन अपवित्र धातु माने जाते हैं, इसलिए इन बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। रोज की पूजा में जो आप लोटे में जल लेकर रखते हैं उसमें आप गंगा जल जरूर डाल लें। उसी से भगवान को स्नान कराएं और स्वयं पर थोड़ा सा छिड़क लें, जिससे आप पवित्र माने जाते हैं। पूजा करते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक दीपक से हमें दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, और अगरबत्ती से भी दीपक न जलाएं या दीपक से भी अगरबत्ती न जलाएं। जो ऐसा करता है वो शास्त्रों के अनुसार योगी हो जाते हैं। दीपक जलाने के बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने लोटे में जल रखा है उससे थोड़ा सा जल लेकर हमें हस्त प्रक्षालन जरूर करना चाहिए। हस्त प्रक्षालन मतलब हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। पूजा करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस आसन पर हम बैठे हैं वो आसन ऊनी लाल और पीले रंग का ही होना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो हम किसी भी कलर का प्रयोग कर सकते हैं, ये कोई वर्जित नहीं है। सुबह की पूजा हमें 6 से 8 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए, ये शुभ होता है। और शाम की पूजा 5 से 6 बजे के बीच यानी गोधूली बेला में कर लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूजा करने के बाद दीपक या कपूर से हमें आरती जरूर करनी चाहिए। समस्त पूजा और आरती के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान पर खड़े खड़े 3 परिक्रमा जरूर कर लें। और पूजा में हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारी मूर्ति 1, 3, 5, 7, 11 इंच से अधिक बड़ी ना हो। इससे बड़ी मूर्ति हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आप पूजा में किन छोटी बड़ी बातों का विशेष रूप से ध्यान दे सकें और अपनी पूजा को सही ढंग से संपन्न कर सकें। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।